जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं संविधान में दोस्तों एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आयोग एवं परिषदें। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन, आज का ज़्यादा लंबा है दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो 1955 राइट आंसर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1952 में। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1952 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में कब प्रावधान किया गया? तो 1956। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1961 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की इकाइयां हैं दोस्तों? तो परामर्शदात्री है दोस्तों। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो 5 हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई। मैंने चारों आपको बता दिया दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। किसी आयोग के अंतरराज्यीय परिषद का गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारिया आयोग द्वारा, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो 28 मई 1990 को की गई। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो वीपी सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानतर विधितर संस्था है अंतरराज्यीय परिषद है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि भारत में किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था का। योजना आयोग निकाय है, असंवैधानिक। क्या है दोस्तों? असंवैधानिक, याद रखिएगा। संवैधानिक पर टिक मत करिएगा, असंवैधानिक है योजना आयोग निकाय। कौन सा आयोग संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा आयोग हुआ है? वित्त आयोग। योजना आयोग के संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह कथन है अशोक चंदा का। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो अशोक चंदा ने बताया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी प्रधानमंत्री ही होता है दोस्तों। योजना आयोग की उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के आयोग अधिकरण परिषद के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। वित्त आयोग है संवैधानिक आयोग, अनुच्छेद 280 में पड़ता है, याद रखिएगा। योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग दोस्तों है संवैधानिक आयोग, इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी
संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 315। राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 315। राजभाषा आयोग संवैधानिक आयोग दोस्तों अनुच्छेद 344 में पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 338। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 340। परिसीमन आयोग संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 82 व 170। प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 323। अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 263। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय। क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा दोस्तों आपका सलाहकारी परिषद, और राष्ट्रीय एकता परिषद हो जाएगा दोस्तों समन्वयकारी निकाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मानटेंग सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? तो नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से कौन जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जाना जाता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद देता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। वित्त आयोग क्या है दोस्तों? एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समयावधि थी 2010 से 2015। आगे बढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? YV रेड्डी थे। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे दोस्तों। वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वित्त आयोग निभाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्त आयोग के पास है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? 4। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो 2/3 बहुमत से राज्य
सभा। भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो हैदराबाद में होता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, कौन कर सकता है दोस्तों? संसद कर सकता है। किसके द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया है? तो लॉर्ड लिंटन के द्वारा किया गया है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजमन्नार आयोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? तो 9 होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति ही करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो 2,50,000 रुपये मिलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले, जो पहले हो जाए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को ही देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष से पहले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है दोस्तों? तो 41वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। अनुच्छेद 338(1) किस आयोग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2005 में किया गया। लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति पर। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।